मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को राहत नहीं मिली है। घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में केजरीवाल को आज प्रवर्तन निदेशालय ने कोर्ट में पेश किया, जहां से उन्हें अब न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने केजरीवाल को 15 अप्रैल तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेजा है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी ने 21 मार्च को गिरफ्तार किया था और 28 मार्च तक उन्हें पहली बार ईडी की हिरासत में भेजा गया था। बाद में केंद्रीय एजेंसी ने फिर से हिरासत मांगी तो कोर्ट ने 1 अप्रैल तक उनकी ईडी हिरासत बढ़ा दी थी। अब कोर्ट ने उन्हें 15 दिनों के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। मनीष सिसोदिया, संजय सिंह पहले से ही जेल में हैं। बीआरएस नेता के कविता भी तिहाड़ जेल में हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि यह साफ हो गया है कि दिल्ली की जनता लूटने और युवाओं को गुमराह करने का काम किया गया है। घोटाले के आरोपी अरविंद केजरीवाल को 15 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। शराब घोटाले में दिल्ली को लूटने वाले, दिल्ली को ठगने वाले अरविंद केजरीवाल अब कट्टर ईमानदारी का दावा पेश नहीं कर सकते। हमारा ये पहले दिन से मानना था कि शराब नीति में दिल्ली के युवाओं को नशे में धकेलने का काम किया गया, दिल्ली को लूटने का काम किया गया है। और आज बार बार ये बात सच हुई कि जब माननीय न्यायालय ने स्पष्ट किया कि आपको न्यायिक हिरासत में जाना ही होगा, क्योंकि शराब नीति में घोटाला तो हुआ है। मुझे उम्मीद है कि दिल्ली की जनता अब इन नए किरदारों को भी देखेगी जिन्होंने दिल्ली को लूटने का काम किया। तो 15 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेजा गया है अरविंद केजरीवाल को। हमारे संवाददाता विकास सारथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और ज्यादा जानकारी के साथ। विकास, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ कहा कोर्ट ने? देखिए, कोर्ट ने कोई बहुत इसमें टिप्पणी या विस्तार से कोई ऐसी बात नहीं कही है। कोर्ट ने जो प्रक्रिया होती है उसके मुताबिक, क्योंकि ईडी ने कहा कि जो जांच अब तक की गई है उसमें अरविंद केजरीवाल ने कुछ बयान जरूर दिए हैं, लेकिन उनका जो पूरा रवैया है वो सहयोगात्मक नहीं है। फोन के पासवर्ड्स उन्होंने नहीं सौंपे हैं। इसके अलावा और जो डिजिटल डिवाइसेस मिले थे उनके पासवर्ड उन्होंने नहीं सौंपे हैं ईडी को, बावजूद इसके कि बार बार ईडी उनसे पासवर्ड इन फोन की या टैबलेट्स के पासवर्ड मांग रहा है, लेकिन उन्होंने वो शेयर नहीं किए हैं ईडी के साथ। दूसरी बात ये कहा ईडी ने कि वो कहीं गुमराह करने की भी कोशिश कर रहे हैं। जब उनसे पूछताछ की जा रही थी तो उन्होंने कहा कि जो विजय नायर, जो सबसे शुरुआती आरोपी थे इस मामले में, जो मीडिया इंचार्ज भी थे, और ये आरोप था कि नायर ने ही इन दोनों को, साउथ ग्रुप को और आम आदमी पार्टी को जोड़ा था। उसके बारे में ये कहना है अरविंद केजरीवाल का कि विजय नायर मुझे रिपोर्ट नहीं करते थे, वो आतिशी और सौरभ भारद्वाज को रिपोर्ट करते थे। तो ईडी ने ये कहा कि वो मिसलीड करने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे जो सवाल पूछे जा रहे हैं, इसीलिए हम चाहते हैं कि उनको अभी न्यायिक हिरासत में रखा जाए, लेकिन आने वाले वक्त में अगर जरूरत पड़ेगी तो ईडी उनको फिर हिरासत में लेकर के पूछताछ कर सकती है, इसकी संभावना बनी रहेगी। इसीलिए फिलहाल कोर्ट ने उनको न्यायिक हिरासत में भेज दिया है 15 अप्रैल तक के लिए। कुछ मांग भी अरविंद केजरीवाल की तरफ से की गई थी कि उनको कुछ किताबें, घर का खाना, ये सारी सहूलियतें कोर्ट में जेल में दे दी जाएं। तो उस पर कोर्ट ने कहा कि वो अलग से एक आदेश पारित कर देंगे, इस पर वो उचित एप्लीकेशन दायर करें अपने वकीलों से। तो अब आने वाले दिनों में स्पष्ट हो पाएगा कि उनकी ये जो स्थिति है वो बरकरार रहेगी या उनको कोई राहत मिलने की उम्मीद है। क्योंकि अब पहले दौर की अगर हम बात करें रमा की पूछताछ जब ईडी की हो चुकी है तो जमानत का एक विकल्प खुला है उनके लिए। जमानत मिलना ईडी के मामले में बहुत मुश्किल होता है, लेकिन अब क्योंकि अब वो न्यायिक हिरासत में, तो इस बात की पूरी उम्मीद है कि वो एक फ्रेश बेल एप्लीकेशन भी लगा सकते हैं 15 अप्रैल की सुनवाई से पहले किसी भी समय। बिल्कुल, न्यायिक हिरासत का प्रोसेस भी आपसे जानना चाहेंगे और विकास ये भी जानना चाहेंगे, जो आपने कहा है कि जो संभावना बनती है, तो ये संभावना किन वजहों से बनती है? देखिए, संभावना इसलिए बनती है कि जो हिरासत के समय भी जो बात कही जा रही थी कि ईडी ने इस बात को बताया था कोर्ट को कि क्रूशियल इन्वेस्टिगेशन होनी है, अरविंद केजरीवाल से आमना सामना कराना है, कई लोगों से काउंटर कराना है, तो वो सारी चीजें लगभग पूरी हो चुकी हैं। लेकिन अभी भी ईडी ने ये कहा है कि मामला खत्म नहीं हुआ है, पूछताछ का सिलसिला आगे भी जारी रह सकता है, क्योंकि कोऑपरेशन केजरीवाल की तरफ से नहीं किया जा रहा है। प्रक्रिया रमा ये होती है कि अब जो ईडी कस्टडी थी वो कोर्ट में ईडी इनको हैंडओवर कर देगी दिल्ली पुलिस को, जो दिल्ली पुलिस इनको तिहाड़ जेल में वहां पर ले जाकर के उनके सुपुर्द कर देगी प्रशासन के। तो न्यायिक हिरासत में, यानी कि अब आप कोर्ट की निगरानी में है, हिरासत में, जुडिशियल कस्टडी में है, ये प्रक्रिया जारी रहेगी जब तक उन्हें जमानत नहीं मिल जाती।
हालांकि उनकी मुश्किलें आप जानती हैं कि इस वक्त इस बात को लेकर भी बढ़ सकती हैं कि सीबीआई भी उनसे पूछताछ करेगी। ये सीबीआई सूत्र बहुत पहले से साफ कर चुके हैं। वो कब रिमांड के लिए एप्लीकेशन लगाते हैं, क्योंकि जाहिर है उनको भी एक दौर में तो पूछताछ करने के लिए अनुमति कोर्ट से मिलेगी ही, तो ये रिमांड सीबीआई को भी मिलेगी। लेकिन अभी तक उस पर सीबीआई ने कोर्ट को अप्रोच नहीं किया है। लेकिन ये स्पष्ट जरूर है कि अभी रास्ते जो उनकी रिहाई के हैं या इस शिकंजे से बाहर निकलने के हैं वो बहुत ही कम है, और इस बात की संभावना बहुत कम है कि फिलहाल उनको कोई राहत मिल पाएगी आने वाले दिनों में। विकास, आप बने रहिए हमारे साथ। हम अपने दर्शकों को बता दें कि केंद्र सरकार ने सुप्रीम